गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 2 स्मृति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब लेखक कुएं के अंदर जाते हैं तो उनका सामना किस तरह से एक भयंकर सांप से होता है और सांप ने जब उनके डंडे पर फुकार मारी तो किस तरह से वो उछलते हैं और किस तरह से आवाज़ निकलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं सांप की पुकार करने से मैं उछला और उस जो आवाज़ निकली तो उस आवाज़ को सुन करके मेरा छोटा भाई जो कुएं के बाहर बैठा हुआ था वह समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, अर्थात मेरी मृत्यु हो चुकी है। और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। और इस तरह जब उससे और मेरा तो एक बंधुत्व का नाता था, यानी कि वह मेरा छोटा भाई था, हम दोनों भाई थे, एक रिश्ता था हम लोग में और उसी रिश्ते की वजह से वह जो है उसकी भावना जो फूट पड़ी। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और उसने सोचा, यानी कि मेरे छोटे भाई ने सोचा कि सांप के काटने से, यानी कि सांप ने काटा और मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से, मेरे कष्ट मतलब होता है दुख, विरह मतलब होता है वियोग बच्चों, तो बोला कि मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। और जब उसने ये सोच लिया, उस धमाके को सुन करके उनका छोटा भाई ये सोच लिया कि उसके भाई का काम तमाम हो गया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वह छोटा भाई इनका वो विरह और कष्ट से व्याकुल होकर के दुखी हो गया। भात्र स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। और भात्र से यानी कि भात्र प्रेम को जो उनका उन लेखक और उनके बीच में, यानी कि उनके छोटे भाई के बीच में जो प्रेम था उसको सोच करके उस छोटे से बच्चे की चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका वेजा न थी। आशंका मतलब होता है बच्चों डर। बोले कि छोटा भाई जिस डर से डरा हुआ था वह डर उसका बेमतलब नहीं था, यानी कि वह डर वाजिब था, क्योंकि मैं सांप के सामने खड़ा था, उस कुएं में सांप के सामने खड़ा था, इसलिए उसका जो डर है वो वाजिब था। पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। लेखक कह रहे हैं लेकिन सांप ने जो फुकार मारी उसके फू से और उस आवाज से जो हुआ था उससे मेरा साहस कुछ बढ़ गया। अभी तक लेखक थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन सांप के उस पुकार से उन्हें वो तरीका मालूम हो गया कि किस तरह से अपने आप को मैं सांप से बचा सकता हूँ और किस तरह से मैं वहाँ से उन चिट्ठियों को ला सकता हूँ। इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि अब मेरा साहस थोड़ा बढ़ गया था, यानी कि मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। लेखक कह रहे हैं जिस तरह से मैं पहली बार लिफाफे को उठाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी बार पुनः मैं फिर उस लिफाफे को उठाने की कोशिश करने लगा, अर्थात मैं उस लिफाफे को उठाने की चेष्टा करने लगा। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट गया। पिछली बार तो कहते बच्चों की पिछली बार जब उस सांप ने पुकार मारी थी डंडे से, तो डंडे पर कुछ पीस सा लग गया था और वो उस डंडे से अलग था, लेकिन इस बार उस डंडे पर उसने पुकार भी मारी और इसके साथ साथ वो डंडे से चिपट भी गया था, उस डंडे से अपने आप को लपेट लिया था। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं। ये लेखक कह रहे कि जब उस सांप ने अपने आप को डंडे से लपेट लिया तो डंडा हाथ से तो नहीं छूटा, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुज्जल के मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। बोले कि मेरा डंडा तो मेरे हाथ से नहीं छूटा था, लेकिन उस डर से मैं सहम गया और उस भय से मैं इतना सहम गया कि गुज्जल बोला कि मैंने उस डंडे को तो नहीं छोड़ा, लेकिन सांप को जो अपने आप उस तरह से लपेटा हुआ था कि उसके पिछला हिस्सा, यानी कि उसके सांप के शरीर के पिछला हिस्सा बोला कि मेरे हाथ से वो छुआ गया, यानी कि मेरे हाथ से उसको टच हो गया। कितना ठंडा था,
और जब लेखक कह रहे कि सांप का पिछला हिस्सा मेरे हाथ से छुआया तो एहसास हुआ कि उसका बदन जो है यानी कि सांप जो है बहुत ही ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया और जब उसका पिछला हिस्सा लेकर कह रहा है कि मेरे हाथ से छुआया और जब मुझे एहसास हुआ कि उसका बहुत ठंडा है तो मैंने झटके से उस डंडे को एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और न बचता। डंडे से बच्चों, सांप जो डंडे से चिपका हुआ था और अगर लेखक डंडे को नहीं फेंकते तो जाहिर सी बात है कि सांप उनको काट लेता। ये कह रहे हैं कि यदि कहीं उसका दूसरा वार होता, यानी कि एक बार तो वो कर चुका था, सांप डंडे से लिपट चुका था और कह रहे और उसको फुकार भी मार चुका था, इसीलिए कह रहे कि यदि उसका दूसरा वार होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता और न बचता। यानी कि मैं जब सांप के ऊपर गिर जाता तो जाहिर सी बात है कि सांप को मौका मिल जाता मुझे काटने के लिए और वो मुझे काट लेता। लेकिन जब जीवन होता है, यहाँ पे लेखक बच्चों बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि लेकिन जब जीवन होता है, यानी कि जब किसी की उम्र होती है तो जाहिर सी बात है जब उसकी मृत्यु नहीं करीब रहती है तो जो कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या उसके सामने आती है और यूं गुजर जाती है। इसीलिए वो भी कह रहे हैं लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी कि जब ईश्वर ने ईश्वर के जहाँ जाने का अर्थ है उसे मौत की घड़ी किसी की नहीं आई रहती है तो 10 रास्ते यानी कि 1000 रास्ते बन जाते हैं उसके बचने के लिए। तो बोल रहे कि हजारों ढंग से बचने के लिए रास्ते जो है निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, यानी कि ईश्वर की कृपा थी कि जो मैं उस सांप के काटने से मैं बच गया और मेरा जीवन भी बच गया। डंडे के मेरी ओर खिंचाने से और मेरे सांप के आसन बदल गए। यहाँ कह रहे हैं कि जब सांप को मैंने डंडे से फेंक दिया तो मैंने क्या किया कि डंडे के मेरी ओर खिंचाने से और सांप के आसन बदल गए। यानी कि जब अब यहाँ पे देखिए सांप चूंकि डंडे से लिपटा गया था, लेखक ने उस डंडे से सांप को किनारे फेंक दिया था तो अब दोनों लोग का दिशा जो है चेंज हो गया था, यानी कि बदल गया था डायरेक्शन। पहले दोनों लोग जहाँ पे थे अब वहाँ पे नहीं थे, दोनों लोग का जगह एक दूसरे से बदल गया था। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। लेखक कह रहे कि जैसे मुझे मौका मिला, सांप जैसे वहां पे गिर गया, अपने आसन को छोड़ दिया, यानी कि सांप जो चिट्ठियों से थोड़ा सा दूर चला गया। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही मौका मिला उन्होंने फटाफट वो चिट्ठियों को उठा लिया, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया और जल्दी से लेखक ने जिस धोती के सहारे लेखक कुएं में आए थे उस धोती में उन्होंने धोती के छोर में, यानी छोर मतलब होता बच्चों धोती के किनारे के हिस्से में उन्होंने उन चिट्ठियों को बांध दिया और छोटे भाई से कहा कि इन चिट्ठियों को ऊपर खींच ले और छोटा भाई इन चिट्ठियों को ऊपर खींच लेता है। इस तरह से उनकी चिट्ठियां उन्हें मिल जाती है। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। अब सबसे मुश्किल ये था कि बच्चों डंडा तो लेखक फेंक चुके थे, अब उस डंडे को, जो डंडा सांप के पास पड़ा हुआ था, उस सांप के पास से उस डंडे को वो कैसे उठाएं। इसमें कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ी कठिनाई आ रही थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था और तो और सांप जो है पूरी तरह से उस डंडे पर बैठा हुआ था, यानी कि उस डंडे के ऊपर ही वो बैठा हुआ था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। लेखक कह रहा है कि जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि मैं उन चिट्ठियों को ले चुका था। जिस उद्देश्य से मैं कुएं के अंदर आया था, जो मेरे जिस चाह से मैं आया था वह उद्देश्य मेरा पूरा हुआ और मैं उन चिट्ठियों को ले चुका था, पर अपना निशान गवा चुका था। यानी कि कह रहे हैं कि अपना निशान गवा चुका था, यानी कि जिस कार्य में मैं महारत मुझे हासिल थी, जिस कार्य को बड़ी सुगमता पूर्वक मैं कर लेता था, वह कार्य मुझसे न हो सका। अर्थात डंडे से मारने की कला में माहिर होने के बावजूद लेखक जो है इस समय उस डंडे से उस सांप को मार नहीं सके। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने अपना निशान गवा दिया था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं उस डंडे को लेने के लिए अपना हाथ में आगे बढ़ाता तो जाहिर सी बात है सांप चूंकि डंडे पर बैठा था तो वह जो है मुझ पे वार जरूर करता। वार मतलब होता बच्चों प्रहार, यानी कि चोट। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं हाथ आगे बढ़ाता तो वह सांप जो है मेरे हाथ पे प्रहार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी।
कि वह उस पर झपटा। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये लेखक की एक तरह की उनकी युक्ति है, एक तरह की उनकी योजना है कि सांप का ध्यान बटाने के लिए वह उस मिट्टी का सहारा लेते थे। पहले भी मैंने बताया कि जब पहले भी लेखक कुएं के अंदर आते हैं तो उन्होंने पैर से अपने मिट्टी को इसी तरह से गिराया था। इस बार कह रहे हैं कि उस डंडे को लेने के लिए मैंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उस सांप के दाईं ओर फेंक दिया। सांप जहाँ बैठा था उसके दाईं ओर मैंने फेंक दिया, और जब सांप ने कोई आवाज़, उस मिट्टी के गिरने की आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। लेखक देखिए बच्चों कितने बहादुर थे, बोल रहे हैं कि मैं मिट्टी के माध्यम से उसका मैंने ध्यान बटाया और वो उसका ध्यान उधर गया। वैसे ही जैसे उसका ध्यान उधर गया वैसे ही मैंने वह डंडा जो उसके नीचे पड़ा था मैंने वहां से ले लिया, यानी कि खींच लिया। पर बात की बात उसने दूसरी ओर भी वार किया, यानी कि लेखक ने कहा कि जैसे ही उसके नीचे का डंडा मैंने लिया उसने उस तरफ भी वार किया, यानी कि प्रहार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक कह रहे अगर बीच में डंडा नहीं होता तो मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते, अर्थात वह मुझे डस चुका होता। यानी किसी तरह से लेखक अपने आप को बाल बचाए हैं, अन्यथा सांप उनको डस लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, यानी कि अब दूसरी समस्या है कि अब ऊपर कैसे चढ़ा जाए। लेखक कह रहे हैं कि मैं चिट्ठियों को भेज चुका था, डंडा भी मुझे मिल चुका था, अब ये कठिन काम सबसे था कि ऊपर इस कुएं से ऊपर कैसे चढ़ा जाए, यानी कुएं से कैसे निकला जाए। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी थक चुका था और इस तरह से केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना अब मेरे बस की बात नहीं थी। यानी कि कुएं बच्चों वो हाथों के सहारे कैसे ऊपर चढ़ती, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। बोल रहे हैं कि ये तो बहुत 36 फुट था, बहुत ज़्यादा था। अगर 15-20 फुट होता तो मैं कोशिश करता और शायद चढ़ भी जाता, लेकिन 36 फुट चढ़ना मुझसे नहीं हो सकता। यानी कि 36 फुट चढ़ने के लिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कम ही है, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। लेखक कह रहे हैं इसके बावजूद मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं था। यानी कि बच्चों लेखक के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, उनको तो कुएं से निकलना ही था। और जब वो उन्हें हाथों के सारे बिना पैरों को लगाए, वो ये कह रहे हैं कि मैं 15-20 फुट चढ़ सकता हूँ, लेकिन उन्हें तो यहाँ 36 फुट चढ़ना था। और उन्होंने हिम्मत रखी और इस तरह से वह 36 फुट उस ऊंचे लंबे उस कुएं से वो बाहर निकले। चढ़ा, बाहें भर आई, छाती फूल गई। यानी कि बोल रहे हैं कि जब कुएं में से वो निकल रहे थे तो बाहें भर आई, यानी कि हाथ उनका दर्द करने लगा, छाती फूल गई, यानी कि छाती में सांसें तेज तेज होने लगी, धौंकनी चल रही थी। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ा। बोले कि एक एक चीज बच्चों, लेखक एक एक कह रहे कि एक एक इंच सरक कर बहुत धीरे धीरे वो किसी तरह से कर करके वे बाहर आ गए। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। अब ऐसे में बच्चों जब लेखक उस कुएं से अपने आप को हाथों के सहारे से सरक के धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, वो बोल रहे हैं कि ऐसे समय में अगर उनका हाथ छूट जाता तो क्या होता। हाथ छूट जाता तो बोल रहे हैं कि यह अनुमान करना भी कठिन है, यह अंदाजा करना भी कठिन है कि यदि हाथ मेरा छूट जाता तो मेरी क्या स्थिति होती। जाहिर सी बात है बच्चों कि हाथ छूटता तो लेखक कुएं में गिर जाते और वो नहीं बच पाते। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। वो बोल रहे हैं कि जब लेखक बच्चों ऊपर आए तो बेहाल होकर के, यानी कि निढाल हो गए, निस्तेज हो गए और आकर के थोड़ी देर तक वहां पे ऐसे ही पड़े रहे, निश्चेष्ट अवस्था में वो वहां पे पड़े रहे। उसके बाद देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। थोड़ी देर तक वहां ऐसे आराम करने के बाद वे उठे, अपने बदन को जो मिट्टियों से झाड़ झूड़ गए और धोती पहने। जो धोती को उन्होंने कुएं के अंदर डाली थी, धोती निकाली, धोती उन्होंने पहना, कुर्ता पहना
और फिर आगे के लिए बढ़ने लगे। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो कुएं के अंदर से बाहर आ रहे थे तो एक लड़का जो इनके गांव का ही था, किशनपुर का था, वह उधर से आ रहा था, यानी कि उधर से गुजर रहा था। तो उसने देख लिया कि ये जो है कुएं के अंदर से निकल रहा है, यानी कि कुएं के अंदर से निकलते हुए उस लड़के ने लेखक को देख लिया था। ताकीद करके, ताकीद मतलब होता बच्चों ताकीद मतलब होता है कि बार बार चेताने की क्रिया, यानी कि जब हम किसी को कोई काम मना करते करने के लिए तो उसको कहते बार बार ताकीद करते हैं, कि बार बार उसको एहसास दिलाते, बार बार उसको चेताते हैं, बार बार उसको बताते हैं कि इस काम को मत करना। इसी तरह से लेखक भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने उस लड़के को देखा, यानी कि किशनपुर से, यानी कि उनके गांव से आने वाले उस लड़के को देखा कि उन्होंने मुझे कुएं के अंदर से निकलते हुए देख लिया है, तो लेखक ने उस लड़के को ताकीद किया, यानी कि बार बार चेताया कि तुम इस बात को, यानी कि कुएं वाली इस घटना को किसी से ना कहे। उसने, यानी कि लेखक ने उस लड़के से बार बार कहा कि इस घटना को, यानी कि कुएं से निकलने की घटना को वह गांव में किसी से भी ना कहे, यानी अर्थात उनके परिवार से भी ना कहे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। घटना के बाद, जब इतने दिन हो जाने के बाद उस घटना को उन्होंने अपनी माँ को बताई, तो उनकी माँ जब सुने तो उनकी आंखें भर आई और सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, यानी कि आंखें उनकी माँ की डबडबा गई, उनकी ममता उमड़ पड़ी और उन्होंने अपने बेटे को अपने गोद में बिठा लिया। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैने मतलब होता है बच्चों पंख। दैने मतलब होता है पंख, यानी कि जब लेखक कह रहे हैं कि जब बहुत दिनों के बाद मैंने उस घटना को अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी गोद में मुझे बिठा लिया। इस तरह से जैसे चिड़िया जो अपने घोंसले, अपने बच्चों को अपने पंखे के नीचे छुपा लेती है, उसी तरह से माँ ने भी मुझे अपने गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। लेखक कह रहे हैं कि वे दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग बचपन में थे, किस तरह से मौज मस्ती करते थे, किस तरह से पूरे टोली बना करके हम लोग स्कूल को जाते थे, किस तरह से आम तोड़ते थे और किस तरह से डंडों से मैं आम को तोड़ता था, यानी और डंडों से सांप का भी शिकार मैं करता था। इसलिए कह रहे हैं कि कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी। बोल रहे कि उस समय तो हम लोगों के पास राइफल नहीं था, केवल था तो हम लोगों के पास बबूल का एक डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। और उस डंडे से जब हम लोग शिकार करते थे तो वह उतना ही रोचक और भयानक होता था जितना किसी राइफल से होता है। इसीलिए वह डंडा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बच्चों, इस तरह से लेखक श्री राम शर्मा ने अपने उस बाल्यावस्था का घटना का बहुत ही रोमांचक शैली में देखिए वर्णन किया है। बच्चों, इस तरह से जोखिम भरे कार्य आप कभी करने की मत कोशिश करिएगा और इन बातों को ध्यान दीजिएगा। बच्चों, आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ और कल मैं आप लोगों को इस लेसन से संबंधित कुछ प्रश्न बता दूंगी। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं।
प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि कुआं कितना गहरा था, यानी कि लेखक ने कितने फुट गहरे कुएं से बाहर आए थे। तो कुआं बच्चों कितना था, 36 फुट, 36, यानी कि 36 फुट गहरा कुआं था। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की अवस्था क्या थी। प्रश्न नंबर 2 बच्चों कि लेखक की अवस्था क्या थी। तो उसका उत्तर है लेखक की अवस्था 11 वर्ष थी, यानी कि वो 11 साल के थे। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।